Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture we had started chapter 7 integration और हमने थोड़े questions देखे थे. Now in today's lecture it is the important part क्योंकि ज्यादातर students को exponential form में बहुत ही problem होता है और आज के हर एक क्वेश्चन एक यूनिक वे से यूनिक मेथड से होने वाले हैं और अगर आपको भी एक्सपोनेंशियल से प्रॉब्लम होता है तो आज का लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वी हैव गिवन, सी इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू x into 1 plus log x into dx. तो हमें पता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है? x रेज टू x का डिफरेंशिएशन है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम देख चुके हैं. तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देखो, लेट हम क्या कर देते हैं बेटा, x रेज टू x इज इक्वल टू t, ठीक है. नाउ दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो log x रेज टू x इज इक्वल टू log t. तो ये हो जाएगा x इंटू log x इज इक्वल टू log t. नाउ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x एज इट इज log x का होगा बेटा 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज x का होगा 1 और यहाँ पे होगा 1 अपॉन t इंटू dt बाई dx, ठीक है. तो देखिए ये कट, ये हो गया 1 प्लस log x, ये t मल्टीप्लीकेशन में इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक है. तो t की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? t की वैल्यू क्या है बेटा मेरी? x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक है. तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? dt, ठीक है. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रख लो, क्या रख लो? dt. नाउ कुछ नहीं है मतलब 1 इंटू dt, ठीक है. और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? t प्लस c और t क्या था मेरा? यहाँ पे चेक कर लेते हैं x रेज टू x, तो x रेज टू x प्लस c, ठीक है. तो क्या आएगा बेटा हमारा आंसर? x रेज टू x प्लस c. तो अगर आपको x रेज टू x का डिफरेंशिएशन पता है तो हमें पता है कि ये क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव. तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो कि इट इज x रेज टू x, ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सी व्हाट वी हैव गिवन, इंटीग्रेशन x रेज टू e माइनस 1 प्लस e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x रेज टू e प्लस e रेज टू x इंटू dx. तो देखिए अगर मैं यहाँ पे मेरे डिनोमिनेटर को देखूं तो इसका हमें क्या दिया हुआ है? डिफरेंशिएशन. तो हमें पता है कि जब भी कोई फंक्शन दिया हो और उसका हमें डिफरेंशिएशन दिया हो तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं? सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं. लेट x रेज टू e प्लस e रेज टू x इज इक्वल टू t, ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, e तो क्या होता है बेटा? वैल्यू, ठीक है. e की एक वैल्यू है, दैट्स व्हाई it is a constant. तो इसका क्या होगा? e रेज टू x इंटू e माइनस 1, ठीक है, प्लस e रेज टू x का e रेज टू x होगा, ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई dx. नाउ अगर मैं अपने न्यूमरेटर को यहाँ पे देखूं तो देखो यहाँ पे क्या है? x रेज टू e माइनस 1, ये वाला e नहीं है, और यहाँ पे क्या है बेटा? e रेज टू x माइनस 1. तो अगर मैं दोनों टर्म में से e को कॉमन निकालूं, e रेज टू पावर 1 को कॉमन निकालूं, यहाँ से e कॉमन निकल गया तो ये हो गया x रेज टू e माइनस 1. यहाँ पे e था ही नहीं तो क्या होगा? e रेज टू x माइनस 1, फिर भी हमने कॉमन निकाला. और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, यहाँ पे e से मल्टीप्लाई, e से डिवाइड, तो भी आपका हो जाएगा कि e कट, ठीक है, क्लियर है, इनटू dx इज इक्वल टू dt. तो देखिए e कहां पे आएगा बेटा? नीचे डिवीजन में x रेज टू e माइनस 1 x रेज टू e रेज टू x माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन e. चलिए वैल्यू रख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? इसकी जगह पे dt अपॉन e, और ये तो क्या सपोज किया था हमने? t, तो ये t.
नाउ 1 अपॉन ई को बाहर ले लो, 1 अपॉन टी इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई इंटू, यहां पे हो जाएगा बेटा लॉग टी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन ई इंटू लॉग टी की जगह पे क्या था, एक्स रेज टू ई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पे दो ही ऑप्शंस है, सी एंड डी मेरा लिखना रह गया है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना आइदर सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, सो 1 अपॉन ई इंटू लॉग एक्स रेज टू ई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो देखिए सबसे पहला ट्राई क्या होता है हमारा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना। पर यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स मिलेगा, ई रेज टू माइनस एक्स का क्या मिलेगा, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। तो ये मुझे न्यूमेरेटर में कि कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकता नहीं हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ही थोड़ा मॉडिफाई करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास e रेज टू x हो और अगर हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना हो तो न्यूमेरेटर में हमारे पास वो वाला फॉर्म होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप मेरा क्या हो सकता है, एक चीज देखो यहाँ पे e रेज टू x है प्लस 1, e रेज टू माइनस x को 1 अपॉन e रेज टू x लिख सकता हूं मैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो 1 अपॉन ये e रेज टू x इसके साथ एलसीएम में जाएगा, तो e रेज टू x इंटू ई रेज टू x, तो e रेज टू x का स्क्वायर होगा प्लस 1 अपॉन ई रेज टू x का स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है बेटा, नाउ 1 अपॉन ई रेज टू x का स्क्वायर दैट इज e रेज टू 2x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू x का स्क्वायर। ये स्क्वायर इसे भी मिलता है, इसे भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 1 अपॉन ई रेज टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई रेज टू 2x। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा बेटा, न्यूमेरेटर में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू 2x ऊपर जाएगा, नीचे ई रेज टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अभी देखो मेरे पास ऊपर e रेज टू x वाला फॉर्म आ गया, नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, किसके लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट 1 प्लस ई रेज टू 2x इज इक्वल टू t। तो 1 का क्या होगा बेटा 0 प्लस ई रेज टू 2x का ई रेज टू 2x इंटू 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए ई रेज टू 2x इंटू dx क्या होगा बेटा dt अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है, चलिए यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो e रेज टू 2x dx की जगह पे क्या आएगा 1/2 dt अपॉन t स्क्वायर। क्लियर है, नाउ हमें पता है कि जब भी ऐसा हो तो ये कहाँ पे जाएगा t रेज टू माइनस 2 पर इंटू dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2 t रेज टू माइनस 2 का क्या होगा t रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। माइनस को बाहर ले लो तो -1/2 नीचे t आ जाएगा प्लस c। तो ये क्या हो गया -1/2। t क्या था बेटा मेरा 1 प्लस e रेज टू 2x प्लस c। सो इट इज -1/2 1 प्लस e रेज टू 2x प्लस c। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी अगेन इट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 2x प्लस 1 इंटू dx। देखिए हर एक क्वेश्चन एक अलग मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इससे आपको बहुत ही आइडिया आने वाला है कि एक्सपोनेंशियल को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे भी देखो अगर मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो e रेज टू 2x का क्या होगा बेटा 2 इंटू ई रेज टू 2x। ठीक है, बट मेरे पास -1 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि 1 का तो क्या हो जाता है 0, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन। तो एक चीज है मुझे पता है जब भी मेरे पास 1 हो ना
तो 1 इतना फ्लेक्सिबल है बेटा, किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। तो अगर मैं न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने का ट्राई करूं तो क्या कर सकता हूं मैं, देखो e रेज टू 2x -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, +1 -2। क्यों मैंने ऐसे ही लिखा, क्योंकि मैंने क्या किया बेटा, न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर बनाने का ट्राई किया। ठीक है, नाउ देखो यहां से तो फिर आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेने वाले हो। नाउ हमें पता चल गया हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को अलग अलग दे देना है। तो देखिए e रेज टू 2x +1 अपॉन e रेज टू 2x +1 माइनस 2 कॉमन 1 अपॉन e रेज टू 2x +1 इंटू dx। ठीक है, नाउ e रेज टू 2x +1 e रेज टू 2x +1 कट, तो ये हो गया 1 इंटू dx -2। अभी भी मेरे पास, मुझे पता है कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में e रेज टू 2x हो तो मेरे पास न्यूमेरेटर में भी क्या होना चाहिए, e रेज टू 2x सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो क्या कर सकता हूं बेटा, मैं यहाँ पे एक चीज देखो, e रेज टू 2x को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा e रेज टू -2x इंटू dx। ठीक है, और अगर ना पता चले तो मैंने अभी आपको बोला कि क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास ऐसा है e रेज टू 2x +1। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कॉमन लेने वाली चीज, तो हम क्या कर सकते हैं, e रेज टू 2x से मल्टीप्लाई करो, e रेज टू 2x से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x दोनों को अलग अलग दे दो, तो e रेज टू 2x e रेज टू 2x कट, तो ये हो गया 1 +1 अपॉन e रेज टू 2x, तो ये हो गया 1 प्लस e रेज टू -2x और आगे e रेज टू 2x। तो दोनों चीजें एक ही है, बट ये क्या है कि आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, e रेज टू 2x को कॉमन निकाला, सो इट बिकम 1 प्लस e रेज टू -2x। नाउ इसे अगर मैं न्यूमेरेटर में लिख लूं तो देखिए 1 इंटू dx -2, ये क्या हो जाएगा, e रेज टू -2x अपॉन 1 प्लस e रेज टू -2x इंटू dx। नाउ मेरे पास न्यूमेरेटर में क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट, किसे सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, तो 1 प्लस e रेज टू -2x को सब्स्टिट्यूट कर लो, तो देखिए 1 प्लस e रेज टू -2x इज इक्वल टू t। तो 1 का 0, e रेज टू -2x का e रेज टू -2x और -2 का फिर से करेंगे, सो इट बिकम -2 इंटू dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt। तो ये हो गया e रेज टू -2x इंटू dx इज इक्वल टू -dt डिवाइड बाई 2। क्लियर है बेटा, चलिए वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। तो 1 का तो हो जाएगा x -2। नाउ यहाँ पे क्या हो गया, -dt डिवाइड बाई 2, जल्दी नहीं कर रही है प्लस माइनस के चक्कर में। ठीक है, नाउ ये क्या हो गया बेटा, 1 प्लस e रेज टू -2x तो t, तो x ये माइनस को बाहर ले लो तो +2, ये 2 भी बाहर आ गया, इंटू 1 अपॉन t इंटू dt। तो देखिए 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया x प्लस लॉग मोड t प्लस c। नाउ x प्लस लॉग मोड क्या आया हमारा, 1 प्लस e रेज टू -2x प्लस c। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर एक जगह पे क्या किया है, -2x को +2x बनाया है। ठीक है, तो फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए कैसे होगा, तो x प्लस लॉग, हमें पता है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो डिनोमिनेटर में लेके जाओ। नाउ x प्लस लॉग, ये e रेज टू 2x कहां पे जाएगा बेटा, एलसीएम में, +1 अपॉन e रेज टू 2x पूरे के नीचे प्लस c। नाउ इट बिकम log a अपॉन b, और log a अपॉन b को क्या लिख सकता हूं मैं, log a माइनस b log b। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए x प्लस log e रेज टू 2x प्लस 1 log e1, तो बचा यहाँ पे -2x। ठीक है, x माइनस 2x क्या हो जाएगा, -x, तो log e रेज टू 2x प्लस 1 माइनस x प्लस c।
और ऐसे क्वेश्चंस कभी 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आया हमारा, log e raised to 2x plus 1 minus x plus c। तो ऐसा कौन सा आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्या किया मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा आंसर माइनस के फॉर्म में था पावर, और मुझे जो ऑप्शंस दिए हैं वो प्लस के फॉर्म में थे, ठीक है। तो डायरेक्टली नन नहीं करना है, इंटीग्रेशन में आपको फर्दर सिंप्लीफाई करके चेक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन e raised to minus x अपॉन 1 प्लस e raised to x into dx। तो देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये 1 प्लस e raised to x है। अगर मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो e raised to minus x कैसे भी आने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं एक चीज कर सकता हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, e raised to minus x से मल्टीप्लाई और e raised to minus x से डिवाइड। क्यों मैंने ये सोचा बेटा, क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन में माइनस को एंटर करना है तो मुझे यही एक चीज करनी पड़ेगी कि e raised to minus x से मल्टीप्लाई, e raised to minus x से डिवाइड। इससे क्या हुआ, मेरे डिनोमिनेटर में किसकी एंट्री हुई, e raised to minus x की, ठीक है। नाउ चलिए e raised to minus x into e raised to minus x, तो e raised to minus 2x। मैं आपको साथ साथ में ये भी बता रहा हूं कि क्यों हम यही स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे फोकस करना है बेटा, ताकि अगर एग्जाम में कोई आपको थोड़े डिजिट्स चेंज करता है या टर्म्स चेंज करता है तो आप अपने तरीके से सॉल्व कर सको, ठीक है। नाउ ये हो गया e raised to minus 2x, यहाँ पे हो जाएगा ये e raised to minus x प्लस e raised to x into e raised to minus x, तो क्या हो जाएगा बेटा -1, बिकॉज ये हो जाएगा e raised to 0, तो ये हो जाएगा 1 into dx। नाउ एक चीज देखो, मेरे पास माइनस की तो एंट्री हो गई, बट अभी भी मेरे पास अगर मैं इसे सपोज करूं तो यहाँ पे 2x बनेगा नहीं। तो मैं एक चीज कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए e raised to minus x को ऐड किया, e raised to minus x को सब्ट्रैक्ट किया, हो गया मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या किया बेटा, ये स्टेप भी समझना, हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए e raised to minus x को ऐड किया, e raised to minus x से सब्ट्रैक्ट किया। नाउ देखो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, e raised to minus x। तो अगर e raised to minus x में से एक e raised to minus x निकल गया तो बचेगा क्या, e raised to minus x, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन e raised to minus x प्लस 1 माइनस, मैंने क्या किया, ये दोनों को सेपरेटली दे दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को दे दिया। यहाँ पे क्या होगा बेटा, e raised to minus x अपॉन e raised to minus x प्लस 1 into dx। नाउ मुझे थोड़ा थोड़ा इजी लगता जा रहा है क्वेश्चन। देखिए e raised to minus x प्लस 1, e raised to minus x प्लस 1 कट, तो ये क्या बचा, e raised to minus x into dx माइनस, यहाँ पे अभी क्लियरली दिख रहा है कि इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो लेट e raised to minus x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो e raised to minus x का क्या होगा बेटा, माइनस e raised to minus x into dx इज इक्वल टू dt। तो e raised to minus x into dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस dt, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस dt अपॉन t। नाउ e raised to minus x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e raised to minus x, और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस है तो डिवीजन में -1 आएगा, माइनस 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 प्लस 1 अपॉन t का log t, t की जगह पे जो है वो रख लेते हैं e raised to minus x प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया माइनस e raised to minus x। बट यहाँ पे भी क्या किया है बेटा, सारे आंसर हमारे x के पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है, लॉग के अंदर। तो यहाँ पे भी फर्दर सिंप्लीफाई जैसे हमने लास्ट में किया वैसे ही, लॉग e raised to minus x को प्लस बनाना हो तो 1 अपॉन e raised to x प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस e raised to minus x प्लस लॉग, ये जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस e raised to x अपॉन e raised to x प्लस c, ठीक है। नाउ देखो log a अपॉन b, तो ये हो गया माइनस e raised to minus x प्लस log
1 प्लस ई रेस टू प्लस एक्स माइनस लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, और ये होगा लॉग ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई रेस टू एक्स। नाउ ये तो 1 हो जाता है, बचेगा माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। कौन सा है देखो, ई रेस टू माइनस एक्स भी माइनस चाहिए, एक्स भी माइनस चाहिए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, क्या आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस ई रेस टू 2x इंटू dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर रूट की और ऊपर है 1, तो अगेन मैं क्या नहीं कर सकता, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे 1 अपॉन, जब भी बात हो स्क्वायर रूट की, मैं अगर e रेस टू 2x को कॉमन ले लूं, क्यों मैंने ये किया अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस 2x, यहां से तो निकल गया, तो ये 1 इंटू dx। ठीक है, नाउ e रेस टू 2x बाहर आएगा, देखो e रेस टू 2x को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, e रेस टू x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मतलब पावर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनटू e रेस टू माइनस 2x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, नाउ e रेस टू x के स्क्वायर को बाहर ले लूं, तो ये हो जाएगा e रेस टू x अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस 2x माइनस 1 इंटू dx। ये मैंने क्यों किया, अभी आपको पता चल गया होगा कि e रेस टू x लाने के लिए। ठीक है, नाउ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e रेस टू x अपॉन, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, e रेस टू माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, e रेस टू x मेरे पास आ गया है, नाउ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, सब्स्टिट्यूशन। तो e रेस टू माइनस x को हम सपोज कर लेते हैं t, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो पूरे को सपोज करने में बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो e रेस टू माइनस x का क्या होगा बेटा, माइनस x इंटू माइनस x का फिर से, तो माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस dt अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 का स्क्वायर, और हमें पता है कि जब भी हमारा फॉर्म 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन का, लॉग मोड, ना पता हो तो यहाँ पे याद रख लो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग मोड t, बात हो रही है t की, रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, नाउ इट बिकम माइनस लॉग t क्या था मेरा, e रेस टू माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे क्या होगा, e रेस टू माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, बट यहाँ पे भी हमें क्या करके दिया है बेटा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दिया है, तो सेम चीज करेंगे, माइनस लॉग e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन e रेस टू 2x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, नाउ यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग e रेस टू माइनस एक्स प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू 2x प्लस सी। ठीक है, नाउ देखो माइनस लॉग e रेस टू माइनस एक्स प्लस, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस e रेस टू 2x, और नीचे e रेस टू 2x का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, e रेस टू x, बिकॉज 2x को क्या लिख सकते हैं हम, e रेस टू x का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स को अलग अलग दे दिया। ठीक है, प्लस सी, नाउ ये जाएगा इसके साथ एलसीएम में, तो माइनस लॉग e रेस टू माइनस एक्स इंटू e रेस टू एक्स,
ई रेस टू 0 और ई रेस टू 0 क्या होता है बेटा 1, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट में 1 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन ये हो गया ई रेस टू x प्लस c, ठीक है। नाउ ये क्या हो गया log a अपॉन b, तो दैट इज log a माइनस log b, यहां पे लिख रहे हैं हम। तो देखिए क्या होगा बेटा माइनस log a 1 प्लस रूट 1 माइनस ई रेस टू 2x माइनस log b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log e रेस टू x, तो ये हो गया माइनस log 1 प्लस रूट 1 माइनस ई रेस टू 2x प्लस log e तो 1 तो प्लस x प्लस c, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आंसर है, A इज द करेक्ट ऑप्शन, x प्लस है log वाला टर्म माइनस है, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, क्लियर है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट वी हैव गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x प्लस 3 माइनस x इंटू dx। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम जब भी स्क्वायर रूट देखे, दो टर्म्स देखे, तो पहला हमारा एफर्ट क्या रहेगा, रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज क्या होता है बेटा, जो दो टर्म्स है वो एज इट इज लिख लो, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना है और उसे डिवाइड भी करना है। नाउ नीचे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स से डिवाइड, क्लियर है। नाउ अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया ऊपर x प्लस 3 प्लस रूट एक्स अपॉन नीचे क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। नाउ स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो देखो यहाँ पे बचा क्या बेटा, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स अपॉन यहां पे क्या बचा x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स गया, ठीक है, क्लियर है। नाउ यहां पे देखो 1/3 को हम बाहर ले लेते हैं, रूट एक्स प्लस 3, तो x प्लस 3 रेस टू 1/2 इंटू dx, ठीक है, प्लस x रेस टू 1/2 इंटू dx, क्लियर है। क्या किया मैंने, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन दे दिया, ना इट बिकम 1/3। हमें पता है कि 1/2 पावर का क्या होगा, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और 3 को अंदर भेजते हैं तो 2 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9, 2/9 x प्लस 3 3/2, 2/3 3 जा 9 x रेस टू 3/2 प्लस c, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या है आंसर 2/9 x प्लस 3 रेस टू 3/2, 2/9 x रेस टू 3/2, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी 234 में क्या दिया है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस f ऑफ x प्लस c। हमें फाइंड करना है f ऑफ x। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, बट यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाने में कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये x रेस टू 4 हो जाएगा, और हमें यहाँ पे आंसर में tan इनवर्स दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो चाहिए। तो डिनोमिनेटर को कुछ ना करके हम किसे छुएंगे, न्यूमरेटर को। यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ आइडेंटिटी तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्या किया मैंने, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। नाउ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साथ में ले लूं, ठीक है, माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx माइनस यहाँ पे क्या हुआ बेटा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है ना, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट, ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx माइनस यहाँ पे है 2x। ना जब भी मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और न्यूमरेटर में 2x देखूं, बहुत ही इजी चीज सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, और ये तो हमें पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा tan इनवर्स x माइनस यहाँ पे 2x dx की जगह पे क्या आएगा dt, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है ना, tan इनवर्स x तो हमें पता है ये होता है t रेस टू माइनस 2 इंटू dt, तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस इसका क्या होगा t रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। ठीक है, माइनस को बाहर ले लो तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स x माइनस माइनस प्लस t रेस टू माइनस 1 को लिखेंगे हम 1 अपॉन टी प्लस सी, और t क्या लिया था हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ x क्या मिला मेरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन रूट sin 2 थीटा। सी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे आपके मिसलेनियस में बहुत ही क्वेश्चंस है। तो जब भी मैं sin थीटा प्लस cos थीटा देखूं और नीचे sin 2 थीटा देखूं, तो मेरे माइंड में ऑलवेज पहला ट्राई क्या रहेगा कि मैं इसका यहाँ पे ऑपोजिट कर लूं कि sin थीटा माइनस cos थीटा को t सपोज कर लूं। ठीक है, और यहाँ पे देखो हर एक क्वेश्चन में मेरे cos थीटा sin थीटा माइनस cos sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो जब भी sin 2 थीटा एंड sin थीटा प्लस cos थीटा में देखो 99% केस में क्या होगा बेटा हमें यही मेथड अप्लाई करना है ना। इससे क्या हुआ देखो, अगर sin थीटा का डिफरेंशिएट करूं मैं तो ये होता है cos थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा तो ये हो जाएगा प्लस sin थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो ये रीजन है हमारा ये सपोज करना। बट आपको तो ये कंफ्यूजन होगा कि sin 2 थीटा का क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर लूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एंड आई नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मुझे तो sin 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो sin 2 थीटा को राइट हैंड साइड पे ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन sin थीटा प्लस cos थीटा की जगह पे dt, और नीचे क्या आएगा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है, और ये कौन सा फॉर्म है मेरा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स क्या आएगा बेटा x बाय a। ठीक है, इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिटीज। अगर आइडेंटिटीज क्लियर नहीं है बेटा तो आपका क्वेश्चन आधे से अटक जाएगा। ठीक है, नाउ साइन इनवर्स x बाय a, तो ये हो गया t अपॉन 1 प्लस c, और t क्या है मेरा साइन इनवर्स, t की जगह पे क्या लिख सकता हूं बेटा मैं साइन थीटा माइनस cos थीटा सपोज किया था, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस c, सो c इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज के वीडियो लेक्चर्स में हम इतने क्वेश्चंस रखते हैं, और आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।